हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आपको डेली 8 बजे वोकैब की क्लास प्रोवाइड की जा रही है, वो भी ट्रिक के साथ। आप लोग पढ़ रहे हो? कमेंट वमेंट में बताया करिए। कमेंट में जब आप क्लास पूरा देख लेते हो तो लास्ट में आप कमेंट किया करिए कि हाँ, हमें समझ में आया, ट्रिक के साथ पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा के पढ़ाता हूँ वोकैब, ये नहीं रटा नहीं रहा हूँ। मैं रटाता हूँ आप लोग को, आप लोग कमेंट में बताइए। एकदम कॉन्सेप्ट के साथ एकदम इजीली बताता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक। और डेली आपको 8 बजे वोकैब की क्लास मिलेगी और डेली आपको ग्रामर की क्लास 9 बजे मिलेगी। सारे क्लास शेड्यूल हैं, वो ऑटोमेटिक आपको अपलोड हो जाएंगे। ठीक, क्लास अपलोड है, दिक्कत नहीं है। आपको सारी क्लासेस अपलोड आपको टाइम पे मिल जाएंगी, सब शेड्यूल है। आप बस पढ़ते रहिएगा। और थोड़ा छोटा सा चैनल है, मैं कंटेंट जो दे रहा हूँ आप लोग मिला लीजिएगा। एनडीए, एयरफोर्स, आईसीजी, सीजीएल और सीपीयू तक के सारे क्वेश्चंस मैंने मिक्स रखे हुए हैं और आपको ये पूरा काम आएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आईसीजी जो इंडियन कोस्ट गार्ड होने वाला एग्जाम है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं उसी को टारगेट में लेके करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे शुरू करते हैं। देखिए, चाहिए मैंने ये करा दिया था ना आपको। देखिए हो गया, यहाँ से शुरू करना है। कॉन्कोक्टेड, देखिए क्या है, ये हमारा न्यू मीनिंग है, न्यू वोकैब है कॉन्कोक्टेड। इसका मतलब होता है काल्पनिक करना। ठीक है, काल्पनिक करना। तो काल्पनिक करना इसकी हिंदी होती है, मैं यहाँ हिंदी इसके लिख देता हूँ। हिंदी होती है काल्पनिक, 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 काल्पनिक करना। ठीक है, इसके सिनोनिम्स होते हैं, लिखिएगा। सिनोनिम्स है इसका डुबिलियस। इसको एक साधारण भाषा में हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। क्या बोलते हैं साधारण भाषा में? इमेजिनरी बोलते हैं। ठीक है, इसको याद कैसे करने का ट्रिक क्या मैं बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। कौन मेरे कॉक को, जो मुर्गा होता है ना उसको कॉक बोलते हैं। कौन मेरे कॉक को पकड़ा है? थोड़ा इमेजिनरिंग करना, तो थोड़ा सोचना, तो थोड़ा काल्पनिक करना। तो देखिए, ठीक है, याद रखिएगा। कौन मेरे मुर्गा को पकड़ा है, जरा सोचना। तो इमेजिनरी करिएगा, कल्पना करिएगा, जो आपको सटीक लगे आप उससे याद करिएगा। देखिए नेक्स्ट है इरूडाइट। इरूडाइट का मतलब जानते हो आप क्या होता है? इरूडाइट मतलब होता है होशियार। होशियार। इसका हम यहाँ पे मीनिंग लिखते हैं होशियार, होशियार। ठीक है, इसकी मीनिंग होती है होशियार। इसके सिनोनिम्स होते हैं स्कॉलर, इसके सिनोनिम्स होते हैं स्कॉलर। ठीक है, और इसको याद करने का एकदम बहुत अच्छा ट्रिक है, ये देखो। इरूडाइट, इरूडाइट है जो, इरू को जब पता चला का उसका वजन बढ़ रहा है तो वह डाइट पे निकल गई। क्या हो गई? डाइट पे निकल गई। खाना पीना कम खा रही है और अब सेब संतरा और जूस ज़्यादा, नींबू का पानी ज़्यादा पी रही है। इरूडाइट पे मतलब इरूडाइट पे है, वो होशियार है, स्कॉलर है, दिमाग वाली है। ठीक है, याद हो जाएगा अब। ठीक है, हॉवेल। नेक्स्ट देखते हैं हॉवेल। हॉवेल मतलब होता है झोपड़ी। मैंने आपको कल कराया था हाँ, झोपड़ी। मैंने आपको ये कल के शायद वोकैब में मैंने कराया था। ठीक है, झोपड़ी। देखिए ये नया वर्ड है, कल मैं कराया था हर्मिटेज, हॉट, ऐसे कराया था ना। देखो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हर्मिटेज, हर्मिटेज,
ठीक है, हर्मिटेज। इसको हवेली क्या होती है? हवेली को जब भी हम देखते हैं तो लगता है कि उसके बगल में झोपड़ी जरूर होगी। हवेली को जब भी हम देखते हैं, देखो हवेली है ना, इसको हवेली से याद करिए। जब भी हवेली को देखते हैं तो क्या हो जाती है? झोपड़ी बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट वर्ब है फैंटम। फैंटम मतलब क्या होता है? फैंटम मतलब होता है माया। क्या होता है? माया। ये स्कूल वाली माया नहीं है, यहाँ वाली माया, मतलब कि जो माया दिखता है हम लोग को, इल्यूजन। इसका सिनोनिम्स होता है इल्यूजन। क्या होता है सिनोनिम्स? इल्यूजन होता है। सिनोनिम्स इल्यूजन होता है। और एक और सिनोनिम्स होता है, लिख लीजिएगा, हेल्सी। हेल्सी। ये जो दो है, थोड़ा सा ये वाला ज्यादा है, अटपटा है, इसको आता है, 2 बार देख चुका हूँ आते हुए। और ये फैंटम, देखिए जो फैन होते हैं, जो फैन होता है वो टॉम के साथ माया का जाल खेलता है। जो फैन होता है वो टॉम के साथ माया का जाल खेलता है। जो फैन है वो टॉम के साथ माया का जाल खेलता है। ठीक है, याद रहने का। ठीक है, देखो अब यहाँ देखो, इनविटेबल। इनविटेबल को मतलब होता है बहुत जरूरत, जरूरी, नेसेसरी, कंपल्सरी। ये नेसेसरी जरूरी होता है। ठीक है, इसका सिनोनिम्स होता है, इसको सिनोनिम्स होता है सिग्निफिकेशन। क्या था? सिग्निफिकेशन। 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 ठीक है, सिग्निफिकेंट या सिग्निफिकेंट, या सिग्निफिकेंट होगा। सिग्निफिकेशन मेरे भी दिमाग में आ रहा है, वो सिग्निफिकेंट। और इसको देखो एकदम बहुत ज्यादा, मतलब याद करने में बहुत शानदार तरीके से। देखो इनवी, इनवी, ये जो इनवी है, इनवी, इनवी को टेबल की बहुत ज्यादा ही जरूरत है। क्या है? इनवी को टेबल की बहुत ज्यादा जरूरत है। इनवी को टेबल की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंगर। लिंगर मतलब आप जानते ही होंगे, देर लगाना। लिंगर, लिंगर मतलब होता है देर लगाना। लिंगर मतलब होता है देर लगाना। क्या होता है? लिंगर मतलब होता है देर लगाना। लिंगर मतलब होता है देर लगाना। ठीक है, देर लगाना मतलब इसका एक अच्छा वर्ड होता है डिले। क्या होता है? डिले। इसका एकदम मस्त वर्ड होता है डिले। एक और होता है प्रोकास्टिनेट होता है, तो वो वर्ड आगे आएगा इसलिए लिखवा नहीं रहा हूँ। लिंगर, लिंगर मतलब होता है देर लगाना। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? कौन इसका लिंगर, इसका क्या ठीक था? हाँ, कौन सा लैंड पार्ट है, कौन सा लैंड पार्ट है जो घर जाने में देर लगा रही है? देखो घर, जो वो कौन सा लिंगर पार्ट है, मतलब वो कौन सा लिंग का पार्ट है जो घर जाने में देर लगा रही है। ठीक है, ये देखिए, फिर इसके बाद आगे का एक वर्ड है पेंटिटेंस। पेनिटेंस। पेनिटेंस मतलब होता है, इसको होता है समझाना। पेनिटेंस मतलब होता है पश्चाताप करना। पश्चाताप करना। पश्चाताप करना, तो इसको रिग्रेट बोलते हैं। रिग्रेट, क्या बोलते हैं? रिग्रेट बोलते हैं। पश्चाताप रिग्रेट बोलते हैं, या रिमोर्स कह सकते हो। रिमोर्स, रिमोर्स। ठीक है, अब इसको याद करना बहुत मुझको अच्छा लगता है कि पेनी, एक पेनी नाम की लड़की है जिसे टेंस याद नहीं है, तो तुम्हें पश्चाताप कर रही है। पेनी नाम की लड़की है जिसे टेंस याद नहीं है, इसलिए पश्चाताप कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट, अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ परेड,
परेड, परेड में क्या होता है? मूर्खतापूर्वक बात करना। मैंने कराया भी था रिलेटेड। मूर्खतापूर्वक बात करना कैसे होता है? बबल होता है, चैटर होता है, सब मैंने आपको कराया था ना। लैक्वेसियस होता है, बातूनी सब होता है ना। इसका टैक्टिव होता है। परेड मतलब होता है मूर्खतापूर्वक बात करना। मूर्खता, मूर्खता, मूर्खतापूर्वक, मूर्खतापूर्वक बात करना, मूर्खतापूर्वक बात करना। ठीक है, इसको हम लिखते हैं, इसको लिखते हैं टॉक्टिव, टॉक्टिव, चैटर, चैटर, बबल, बबल, ठीक है, बबल होता है, चैटर होता है, टेक्टिव होता है, लैक्वेसियस भी होता है। ठीक है, तो इसको हम एक चीज याद करते हैं इसको तरीके से, क्योंकि देखिए जब भी हम कॉलेज या कॉलेज और लाइन में जब जाते हैं तो क्या कहते हैं? परेड में बात मत करना। परेड, परेड जब हम परेड करते थे ना पीटी वाली, तो उसमें परेड में जब टीचर बोलते थे कि आप प्लीज बात मत करना नहीं तो बहुत मार खाओगे, उसमें हम लोग बहुत बातें करते थे, तो उसी में कहते थे कि मूर्खतापूर्वक बात मत करो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है सलासियस। सलासियस मतलब होता है अश्लील, अश्लील। क्या होता है? अश्लील। क्या होता है? अश्लील। अश्लील मतलब अश्लील, अश्लील। इसका सिनोनिम्स जानते हैं? सिनोनिम्स क्या होता है? इसका ऑविस्कोन होता है, ओविस्कोन, इस ये ओ है, ठीक है, ओ ओविस्कोन, ओविस्कोन होता है। इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। ये देखो, देखो मेरा साला, देखो मेरा साला जो है बहुत ज्यादा ही अश्लील है। देखो सीएस मतलब मेरा साला जो है बहुत ही अश्लील है, बहुत ही साधारण रहता है। ठीक है, स्लेकन, स्लेकन मतलब होता है कम करना। मैं देखो इसको कैसे पहचाना हूँ? ये एस भले लगे लेकिन ये जो लैक है ना, ये लैक हमेशा कम का डिनोट करता है, तो ये इसका होता है कम होना। मैं नहीं जानता कि इसका मीनिंग क्या है, लेकिन कम होना डायरेक्ट में इसको पहचान गए कि इसका कम होना है। इसका सिनोनिम्स लिखिएगा आप। इसका सिनोनिम्स पहले देखिए, लैक, ये लैक है ना, ये जो होता है ना, ये जो लैक है ये एक रूट वर्ड का काम करता है, इसलिए मैंने इसको तुरंत इससे पहचान गया कि ये कम होना होगा, लैक कम होना। और इसको करटेल बोलते हैं, करटेल, करटेल होता है। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा सिनोनिम्स होते हैं। मिएग्री होता है, करटेल होता है, पाउसिटी होता है, स्कार्सिटी होता है, बहुत सारे होते हैं। जितने दिमाग में आ रहे उतने मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, इसके सिनोनिम्स मैंने आपको करा दिए ना, हाँ सिनोनिम्स करा दिए। और इसका देखिए एकदम मतलब हम लोग एक रोजमर्रा जिंदगी में भी यूज करते हैं ना, डिक्रीज। देखिए डिक्रीज, देखिए एक और मुझे वर्ड याद आ गया, बोला ना कि याद आएगा तो मैं लिखवा दूँ। ये देखिए ड्विंडल होता है, ड्विंडल, ड्विंडल आप लिख लीजिएगा, ड्विंडल, क्योंकि स्पेलिंग उधर चली जाएगी फिर दिखेगा नहीं आपको। ड्विंडल एक ट्रिम्फ है, ट्रिम्फ, ट्रिम्फ मतलब क्या होता है? विजय। ट्रिम्फ मतलब क्या होता है? विजय, विजय। ट्रिम्फ मतलब होता है विजय, विजय मतलब होता है जो हमेशा जीतता रहे। औंक, इसका सिनोनिम्स होता है कॉनक्योर। इसका सिनोनिम्स क्या आता है? Q-U-E-R, कॉनक्योर। इसका सिनोनिम्स होता है कॉनक्योर। ट्रिम्फ, इसका विजय। इसको कैसे याद करोगे? हमारी इंडियन टीम जो है वो ज्यादातर ट्रम्प को हरा के ट्रॉफी जीतती है। देखो ट्रॉफी, ये देखो ट्रॉफी, देखो पीएच है ना, ट्रॉफी, TRIPMPH को ट्रॉफी मान लो, बस जहाँ दिखे बस तुरंत मार दो तुक्का, हो गया काम खत्म। वरासियस, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वरासियस। वरासियस मतलब क्या होता है? वरासियस मतलब होता है, वरासियस मतलब होता है लालची। लालची इंसान देखे हो? लालची, लालची। वरासियस मतलब होता है लालची। इसको हम अवराइस भी बोलते हैं, अवराइस भी बोलते हैं। ग्रीडी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इंसान की ग्रीडी है आज के ज़माने में, वो कम नहीं हो रही, चाहे वो करोड़ों भी कमाए ना तो भी उसको लगता है कि मेरा कमी, वो और ज़्यादा कमाने की लालच रखता है, उसको ग्रीडी बोलते हैं। ठीक है, इसको अवराइस भी बोलते हैं। अवराइस भी इसके सिनोनिम्स होते हैं
ठीक है। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, देखो वोरा को, जो वोरा नाम की एक लड़की है उसको सीएस से प्यार हो गया और उसके धन से हुआ है प्यार, ना कि उससे। जो वोरा है सीएस नाम के लड़के से प्यार करती है, लेकिन वो उसके लालची पना से करती है क्योंकि उसके जो पास पैसा बहुत ज़्यादा था। लड़के को जानते हो पैसा ज़्यादा पसंद है बस। अब पोलिट्री मतलब होता है महत्वहीन। पोलिट्री मतलब होता है महत्वहीन। पोलिट्री को महत्वहीन मतलब जिसका कोई ज़्यादा महत्व ना हो। जैसे हम लोग अगर अभी लड़के हैं जो काम को थोड़ा नहीं करते हैं, जो कुछ पैसे नहीं कमाते हैं, तो घर में भी इज्जत नहीं रहती है, रिश्तेदार भी इज्जत नहीं करते हैं, बस उसी को कहते हैं कि महत्वहीन है, इसका कोई महत्व नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रीवल। क्या बोलते हैं? ट्रीवल मतलब महत्वहीन। और इसको याद करने का क्या तरीका है, जो लड़का पॉलिटी की ज़्यादा बात करता है वो तो पहले बात की वो खाली राजनेता में बनना चाहता है, इसलिए वो महत्वहीन है क्योंकि वो बन ही नहीं पाएगा, खाली राजनीति की बातें करेगा। ठीक है। राजनेता बनने के लिए आपको पोलिट्री पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिक्स साइंस पढ़ना पड़ेगा, जनता के बारे में जानना होगा, तब ना आप पोलिट्री बनोगे। बस इसीलिए इसी से याद करो, पोलिट्री जो लोग पोलिट्री करते हैं वो महत्वहीन होते हैं। ठीक है। ये ऑनकॉथ मैंने शायद कराया भी है। ऑनकॉथ मतलब होता है असभ्य। क्या होता है? असभ्य। क्या होता है? असभ्य। इसको लिखते हैं अनक्लियर। क्या लिखते हैं? अनक्लियर। ठीक है। इसका सिनोनिम्स है वैग्यू। मैंने कराया भी है, याद रखना, वैग्यू। ठीक है, वैग्यू। और एक और नया वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, क्लमजी। ठीक है। ये कलौजी से याद कर लेना, क्लमजी को मैं कलौजी से याद किया था, इसको कलौजी से याद कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए कॉय मतलब जानते हो? कॉय मतलब होता है डरपोक। क्या होता है? कॉय मतलब होता है डरपोक। इसका मतलब होता है डरपोक। क्या होता है? डरपोक। ठीक है। इसको हम लिखते हैं कावर्डली। क्या लिखेंगे हम? कावर्डली, जो डरपोक हो। ठीक है। जो बॉय होते हैं गायों से ज्यादा डरते हैं। क्या होते हैं? इसको कॉय को बॉय से याद कर लेना, मैंने बॉय से याद किया था। ठीक है। इसको एक और सिनोनिम्स लिख सकते हो, हॉरिबल। मैंने कराया हुआ है, सब कराया हुआ है, ये वर्ड देखो रिपीटेड हो रहे हैं सब, हॉरिबल। ठीक है। हॉरिबल। गैफी मतलब जानते हो क्या होता है? गलतफहमी। गैफी मतलब होता है गैफी मतलब होता है गलतफहमी। गैफी मतलब होता है गलतफहमी। गैफी मतलब होता है गलतफहमी, मतलब होता है मिसकॉन्सेप्शन। देखिए इसको हम लिखने का तरीका खूब बढ़िया से बता रहे हैं, हम इसको प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे से इसको तोड़ के पढ़ना पड़ता है। मुझे भी याद नहीं हो रहा था ये, मिसकॉन्सेप्शन। मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक के द्वारा तोड़ के याद किया। देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट, यहाँ तक कॉन्सेप्ट बना लो। कॉन्सेप्ट हो गया, हमें कॉन्सेप्ट जल्दी याद रहता नहीं। मिस कॉन्सेप्ट है, मिस को याद किया, कॉन्सेप्ट भूल गया, बस ये याद रखना इसमें। ठीक है। किसको याद किया? मिस को याद किया, कॉन्सेप्ट भूल गया। ठीक है। तो गलत फहमी हो गई। ठीक है। गैफी, बस यही वर्ड है, गैफी। देखो डिसोल्यूशन क्या होता है? इसका मतलब विघटन। ये यू है ना, ये यू है। डिसोल्यूशन मतलब होता है विघटन। क्या हो जाता है इसका? विघटन मतलब होता है डिसोल्यूशन। ठीक है। इसका सिनोनिम्स होता है डिसइंटीग्रेशन। पेन चलाया नहीं हो कभी ना, डिसइंटीग्रेशन। ठीक है। इसको देखो
सॉल्यूशन के चक्कर में डिस्क को हिला डाला। देखो, सॉल्यूशन के चक्कर में मैंने डिस्क को हिला डाला तो विघटन हो गया। सॉल्यूशन के चक्कर में देखो, सॉल्यूशन के चक्कर में देखो, सॉल्यूशन के चक्कर में डिस्क को हिला दिया। डिस्क अपने छत पे जो डिस्क लगा रहता है ना, उसको हम हिला डालते हैं। ठीक है। अब नॉर्मल मतलब होता है विलक्षण, जिसके में अलग सी फुर्ती हो। विलक्षण मैंने ये कराया हुआ, पहले ही क्लास में कराया हुआ, शायद ये पहला ही वर्ड है ये विलक्षण। अब नॉर्मल, ठीक है। तो इसका होता क्या है, इसेंट्रिक होता है। सेंट वाला मैंने कराया था ना, वो ये। ठीक है। इसको हम एक और नया वर्ड अब देते हैं, क्योंकि मैंने करा दिया है तो आप लिख चुके हो। वो अनयूजुअल, अनयूजुअल। ठीक है, विलक्षण। अब मैं नॉर्मल नहीं रहा। देखो, अब मैं नॉर्मल नहीं रहा, मैं बच्चा नहीं रहा, जैसे बोलते हैं ना, अब मैं नॉर्मल नहीं रहा। ठीक है। कंप्लेंस, कंप्लेंस मतलब होता है स्वीकृति। क्या होता है? स्वीकृति। कंप्लेन मतलब होता है स्वीकृति। कंप्लेन मतलब स्वीकृति। इसको बोलते हैं असेंट। सिनोनिम्स होता है इसका असेंट। ठीक, एसेंट बोलते हैं, लेकिन हमको याद करना है, इसलिए हम प्रोनाउंसिएशन को जैसे वैसे तोड़ मरोड़ के याद करते हैं बस, क्योंकि मीनिंग ज़्यादा याद करना जरूरी है। फिर उसके बाद आप जहाँ भी देखोगे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई आपसे ये प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछने आ रहा है। कंप्लीलियंस, देखो इसका हम क्या है, हमारा जब लाइसेंस, देखो इसको लाइसेंस याद करना। मेरा जब लाइसेंस हेरा गया तो मैं कंप्लेन देने पहुंच गया। क्या करने पहुंच गया? लाइसेंस जब हेरा गया तो मैं कंप्लेन देने पहुंच गया। तो पुलिस ने क्या किया? मेरी स्वीकृति ली। क्या ली? पुलिस ने मेरी स्वीकृति ली। ठीक है। मॉनिटरी, देखो नेक्स्ट है मॉनिटरी। मॉनिटरी मतलब होता है विपत्ति। क्या होता है? विपत्ति। मॉनिटरी मतलब होता है विपत्ति। क्या होता है? विपत्ति। तो इसका हम लोग मॉनिटरी में जब हम विपत्ति आती है तो कुछ पैसे बचा के हमें रखना चाहिए, जिससे हम विपत्ति मॉनिटरी, तो मनी जब नहीं रहता तो विपत्ति आएगी। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल क्या होता है? इकोनॉमिकल। देखो मनी को जब आप बचा के नहीं रखोगे तो विपत्ति में किससे काम आएगा, इसलिए इकोनॉमिकल। लुएड मतलब होता है बद्दा। भद्दा जानते हो ना, जिसे हम अगली बोलते हैं, ज्यादातर लड़कियां बोलती हैं कि अगली। ठीक है। भद्दा, उनको तो याद होगा। लेड के साथ जब वो जाती हैं तो भद्दे का व्यवहार करती हैं। भद्दा मतलब होता है अगली। क्या होता है? अगली। ठीक है। थैंक यू। आप लोगों के आज मैं 3 स्लाइड कराया, करीबन 7 तरीके 21 वकैब कराया हूँ। 21 का दुगुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा? करीबन 4-5 वकैब्स एक बार मैं बता दे रहा हूँ। मतलब आपको करीबन आज 60-70 वकैब मैंने कराया है। ठीक है। और वो भी सोल्यूशन के साथ। आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि याद रहेगी, और खूब बढ़िया से मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, जो हर एक वकैब में ट्रिक के साथ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्लीज़ आप भी हमारा साथ दीजिए, आप भी प्लीज़ सपोर्ट करिए। हम भी नए चैनल है, नया है, हमारी एक छोटी सी फैमिली अभी शुरू हो रही है, तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब करिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जिन बच्चों को ये वीडियोस की ज़रूरत है। थैंक यू, गुड नाइट, सॉरी गुड बाय। और आप लोग अच्छा से रहिएगा, आराम से पढ़िए। और हाँ, क्या बोलते हैं, आपको डेली 8 बजे ये क्लास मिलेगी। डेली 8 बजे सुबह में डेली 8 बजे, हाँ 9 बजे